हेलो छात्र नमस्कार। मैं सागर कदवाने माइंड डेंजर में आपका स्वागत करता हूँ। आज से हम कक्षा 9 के गणित के अध्याय 7 त्रिभुज ट्रायंगल शुरू कर रहे हैं स्टूडेंट्स। तो इसमें हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स सर्वांश क्षमता के बारे में बेसिक कंसेप्ट आपको बताऊंगा। इनका इंट्रोडक्शन मैं आपको बता दूंगा कि इसमें कौन कौन से नियम होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने के पहले आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो मेरे लिए सर्वसम्मति की परिभाषा यहाँ पे बताइए। ठीक है, अध्याय 7 त्रिभुज ट्रायंगल त्रिभुजों की सर्वसम्मता। वे आकृतियाँ जिनके समान आकार एवं समान माप होते हैं सर्वसम आकृतियाँ कहलाती है। इसको इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है, जब दो त्रिभुज एक दूसरे को पूरा पूरा ढक ले तो वे आपस में सर्वसम त्रिभुज कहलाते हैं। इस प्रकार से देख सकते हैं कि ये जो मैंने त्रिभुज बनाया है ABC APQR, अगर ये त्रिभुज को ढका जाए तो ये अंदर वाला जो दिखाई नहीं देगा, इसी को हम बोलेंगे सर्वांग समता। इसके जो आकार होंगे वो समान होंगे और जो माप होंगे वो समान होंगे। ओके। और सर्वांग समता के नियम, सर्वांग समता के 4 नियम मैं आपको बताऊंगा। पहला नियम है एस मतलब साइड भुजने में, इसको भुजा 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 सर्वांग समता नियम से। यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों संगत भुजाओं के बराबर हो तो त्रिभुज सर्वांग होते हैं। ओके, मतलब इसमें कहने मतलब ये है कि जैसे हमने एक त्रिभुज बनाया है, इसमें तीनों भुजाएं बराबर होगी तो त्रिभुज क्या कहलाएंगे? सर्वांग कहलाएंगे। जैसे ये AB ये कितना 5 सेंटीमीटर है और PQ कितना 5 सेंटीमीटर है, तो AB बराबर क्या हो जाएगा? PQ। और AC कितना है? 5.5 सेंटीमीटर। और अपने पास PR कितना हो जाएगा? 5.5 सेंटीमीटर। दोनों बराबर है, ये भी बराबर ये बराबर है, तो तीनों भुजाएं बराबर है तो त्रिभुज की वजह से सर्वांग कराएंगे। हो गए। अब उसके बाद आता है एस भुजा कोण भुजा सर्वांग नियम से। यदि एक त्रिभुज की दो भुजाएं और बीच का कोण दूसरे त्रिभुज की संगत दो भुजा है वह उनके बीच के कोण बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांग होते हैं। जैसे मान लो एक कोण बराबर होगा, जैसे एक कोण 60 का ये 60 है तो ये बराबर है, कोण भी बराबर कोण क्यों, और ये दो भुजाएं बराबर है। ओके, तो त्रिभुज क्या हो जाएगी? सर्वांग। ये नियम आपको ध्यान रखना है। अगर यह नियम ध्यान में है तो प्रश्न को सॉल्व करने में आसानी होगी स्टूडेंट। ओके, अब अगले नियम के वही यहाँ पे लिखा हुआ है, कोण बराबर कोण क्यू, ए बराबर PQ और BC बराबर QR। अब अगला नियम आता है प्रश्न नंबर अगला नियम है 3rd AS है। इसमें दो कोण बराबर हो गए। देखिए कोण भुजा कोण सर्वांग नियम से। यदि एक त्रिभुज के दो कोण और उनकी आंतरिक भुजा दूसरे त्रिभुज के संगत दो कोण एवं उनकी आंतरिक भुजा के बराबर हो तो त्रिभुज सर्वांग होते हैं। ओके, तो देखिए ये त्रिभुज है, ये दो कोण है, एक और ये भी 70 है, ये भी 70, 60 है, इसमें दो कोण बराबर हो गए तो त्रिभुज क्या कराएंगे? सर्वांग कराएंगे। भुजा बराबर होगी, एक भुजा बराबर दो कोण बराबर होगी। ओके, तो इसके बाद राइट हैंड साइड स्पष्ट है समकोण कर्ण भुजा सर्वांग नियम। यदि एक समकोण त्रिभुज का कर्ण एवं एक भुजा दूसरे समकोण त्रिभुज के क्रमशः कर्ण एवं संगत भुजा के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांग होंगे। इन इसमें एक कर्ण भुजा बराबर होगी, समकोण त्रिभुज बराबर होगी। ओके, तो ये त्रिभुज क्या कराएंगे? अपने पास सर्वांग कराएंगे। तो इस प्रकार से इसको ध्यान रखना है नियमों को, 4 नियमों को। अगले नियम में मैं आपको ये नियम भी अगले प्रश्न में हम जब प्रश्न करेंगे तो उसमें हम बताएंगे, प्रश्न में पूरा क्लियर होगा स्टूडेंट्स। ये नियम मैंने आपको समझा दिए 4 नियम। और प्यारे बच्चों ये नियम आपको ध्यान में रखना है। अध्याय 7 जो ट्रायंगल हम जो पढ़ रहे हैं वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है और एग्जाम में पूछे जाते हैं इसके क्वेश्चन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।